बच्चों हमारा काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि जो फॉर्मूला चार्ट है अपना उसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, डीपीपीज आपको करनी है। तो मैं फॉर्मूला चार्ट का जो सेकंड पोर्शन है, देखिए एक तो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूला चार्ट का जिसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन थे वो हम कर चुके। एक सेकंड पार्ट है फॉर्मूला चार्ट का जिसमें 1 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन है ना। 15 तक हम कर चुके थे, 16 और 17 अभी मैं कर रहा हूँ, 16 17 18 कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कर रहा हूं इस समय 16 क्वेश्चन करूंगा, 17 करूंगा, 18 करूंगा। लेकिन 19 क्वेश्चन जो है ना, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ पार्ट 1। तो देखिए आप जो है ना ध्यान से देखिए, फॉर्मूला चार्ट जो है आपका, फॉर्मूला चार्ट इसके पेज 1 पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो पेज 3 पर क्वेश्चन नंबर 9 है, 19 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इनको आप करिए। पेज ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा चुका हूं, 19 आपको अपने आप करना है क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, नो डिफरेंस। ठीक है, तो वो आप करिए। 16th क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो सब बच्चे 16th क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए आप लोग बहुत अच्छी तरह से। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 मैं कर रहा हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरह, मैं भी पढ़ रहा हूं। देखिए, अ बोट कैन बी रोड इन स्टिल वाटर एट स्पीड यू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक बोट को स्टिल पानी में इस स्पीड से चलाया जा सकता है। यानी अगर पानी चल न रहा हो, पानी रुका हुआ हो, कहीं पर पानी रुका हुआ हो, तो जैसे मान लो पानी रुका हुआ है, एकदम स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर है तो इस स्पीड से चलाया जा सकता है, करेक्ट। अच्छा, अगर पानी बह रहा हो तो फिर क्या होगा? ये स्पीड तो है ही बोट की, वो पानी के बहने की स्पीड और आ जाएगी। तो अब देखो, मैं आपको 3 केस बताता हूं। पहला केस, अगर पानी स्टिल है, स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ है, पानी का कोई स्पीड नहीं है, पानी में कोई मोशन नहीं है, तो आपकी बोट यू स्पीड से जा रही है, राइट। नंबर 2, इन्होंने कहा है द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड वी। अगर नदी वी स्पीड से जा रही है, बह रही है नदी वी स्पीड से, और उसमें बोट अपनी स्पीड यू से चल रही है, तो बोट की तो अपनी जो सेल्फ स्पीड है वो यू है, पानी भी वी स्पीड से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड वी प्लस यू हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर बोट वापस लौटेगी तो, बोट वापस लौटेगी तो जो बोट है उसकी अपनी ताकत तो यू है, पानी की स्पीड वी है, तो वो यू माइनस वी हो जाएगी। अपोज करेंगे ना, अब तो रिवर के अगेंस्ट चलेगी तो फिर अपोज होगा। ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अ बोट कैन बी रोड इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड यू, द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड वी, देयर इज अ राफ्ट फ्लोटिंग in water and hence moving with speed u. At t equal to 0, the boat overtakes the raft. The distance between the boat and raft after time t is, the boat turns back at t equal to 0. The separation between the raft and the boat after time t1 measured from the moment of turning back. Right? At what time from start the boat will again come to raft? If the raft has covered a distance x till this moment of meet, the v will be, चलिए v इज दी व्हाट? स्पीड ऑफ द वाटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करूंगा, तो देयर विल बी 2 मेथड्स। पहली मेथड मैं वो करूंगा जो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाती है, दूसरी मेथड मैं वो करूंगा जो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, रिलेटिव मोशन। तो मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी वाली कस्टमरी मेथड से करूंगा जो कॉन्वेंशनल मेथड है, राइट। उसके बाद हम रिलेटिव वाले कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। रिलेटिव वाले कंसेप्ट से ये क्वेश्चन जो है 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जो आपका कस्टमरी कन्वेंशनल मेथड है, लंबा मेथड, वो तो है ही। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने दे रखा है आपको, एक रिवर फ्लो है, बहुत मतलब रिवर जा रही है, लेकिन इन्होंने आपको एक बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड दे रखी है आपको यू इन स्टिल वाटर। तो यू इन स्टिल वाटर, करेक्ट। स्टिल वाटर का मतलब होता है नो स्पीड, है ना। मतलब स्टिल का मतलब है कि वाटर इज नॉट मूविंग, है ना। तो दैट इज स्पीड ऑफ द बोट इटसेल्फ, स्पीड ऑफ, या एक काम करो, इसको ज्यादा अच्छी तरह मैं बोल रहा हूं, सेल्फ स्पीड ऑफ बोट,
ये मैं आपको उस स्टाइल में करा रहा हूं जो आप जानते हैं। सेल्फ स्पीड ऑफ बोट, बोट की अपनी स्पीड है, इसमें रिवर का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें रिवर भी जो है ना, मैं जैसे मान लो रिवर में एक पत्ता गिर गया, टूट करके पेड़ का कोई पत्ता टूटा हुआ है ना, तो बेटा पत्ता भी चलेगा ना, राफ्ट बोलते हैं। या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अब दोनों चल रहे हैं तो लकड़ी, पानी v स्पीड से बह रहा है। अब सोचो क्या होगा, पानी की स्पीड v है तो पत्ते की स्पीड भी v होगी, क्योंकि पत्ता तो पानी के साथ ही बहेगा। लेकिन बोट जो है ना, वो तो पावर है, अपनी खुद की पावर है, तो u स्पीड से बोट जा रही है। अब पानी भी v स्पीड से बह रहा है, तो बोट की जो नेट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो असल में हो जाएगी ना, वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो जाएगी u प्लस वी। सोचिए आप, u तो उसकी सेल्फ स्पीड है, v उसकी चल रहा है, तो u प्लस वी हो जाएगी, करेक्ट। अब आप देखिए ये बोट जो है ना, ये यहां से बढ़ करके और ये यहां तक आ जाएगी कितनी देर में, t नॉट टाइम में, नहीं सॉरी कितनी टाइम में, t टाइम में। तो t टाइम में कितना चल जाएगी बोट, तो देखिए एट टाइम t, एट टाइम t डिस्टेंस ऑफ बोट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बोट हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ बोट हो जाएगा v प्लस यू इंटू टी। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ राफ्ट कितना हो जाएगा, राफ्ट यानी पत्ता या लकड़ी का टुकड़ा जो पानी में तैर सकता है, वो है v इंटू टी। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों की जो है ना टी टाइम पर, कितना टाइम पर, टी टाइम पर, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा v प्लस यू इंटू टी माइनस वी टी। तो आपके पास में ये यू टी आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, चेक करिए। बोट इतना चला, पानी ये राफ्ट इतना चला, तो इतना आ गया, राइट। अब क्या होता है टी नॉट टाइम पर, अगला वाला टुकड़ा कह रहे हैं, ये फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में ये क्या कह रहे हैं कि जो बोट है ना वो टी नॉट टाइम के बाद लौटती है। तो देखिए जी, ये बोट चल रही थी किस स्पीड से, यू तो उसकी सेल्फ स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड इसकी वी प्लस यू हो गई पानी की मिला करके। तो अब देखो ये टी नॉट टाइम तक चली, टी नॉट टाइम तक चल करके फिर वापस लौटेगी, ये टी नॉट टाइम यहाँ आ गया जी। अब यहाँ से ये वापस लौट रही है, ये वापस लौट रही है, तो टी वन टाइम यहाँ हो गया, टी वन टाइम यहाँ हो गया। उसके बाद में तो देखो पोजीशन ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, पोजीशन ऑफ बोट हो जाएगी बेटा v प्लस यू इंटू टी नॉट माइनस, देखिए सुनो, v प्लस यू इंटू टी नॉट यहां तक आ गई बोट, माइनस अब यहां से उल्टा चल रही है, उल्टा चल रही है तो डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी तो मैं कहूंगा u माइनस वी इंटू टी वन। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, v माइनस यू इंटू टी वन कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि बोट चल रही है अब इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चल रही है बोट, ध्यान दो, बोट चल रही है अब इधर और पानी बह रहा है इधर, तो बोट की अपनी स्पीड है u, पानी की स्पीड है v, तो नेचुरल है बोट की स्पीड, तो बोट तो पावरफुल है ना, तो नेचुरल स्पीड ज्यादा होगी, नदी में उतनी स्पीड नहीं होगी, तो नदी उसको अपोज जरूर करेगी, कितना अपोज करेगी, जितना तेजी से वो बह रही है, तो ये u माइनस वी हो जाएगा, u माइनस वी इंटू टी वन। ये पोजीशन ऑफ बोट आएगी टी वन टाइम के बाद। अच्छा, राफ्ट की पोजीशन क्या आएगी उस टाइम में बताओ, राफ्ट तो भाई एक ही डायरेक्शन में बह रही है ना, वो तो नदी के कारण बह रही है, नदी की स्पीड कितनी है v, टाइम कितना हुआ, टी वन तो पहले हुआ था और टी वन और होगी, टी नॉट तो पहले हुआ था, टी वन अब हो गया, टी वन अब हो गया, इतनी डिस्टेंस हो गई इसकी राफ्ट की। अब आप डेल्टा डी निकालो, कितना आएगा डेल्टा डी, चेक करो, डेल्टा डी मतलब दिस माइनस दिस, पूरा आप इसको एकदम स्ट्रांगली इसको करिए, तो ये आपके पास में आएगा u, चेक करो आप देखो, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और वी टी वन कैंसिल हो जाएगा, मेरे को लग रहा है ये आएगा u टी नॉट माइनस टी वन आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस आ जाएगी, देखना, हाँ बिल्कुल सही, दिस इज द सेकंड आंसर। अच्छा, अब पता है ये क्या कह रहे हैं तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कह रहे हैं सी वाले में एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो भैया उनका मीटिंग टाइम तब आएगा जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो देखिए मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम बेटा तब आएगा जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो ये जो आपका डेल्टा यू है ना, इसको आप जीरो बना दो, डेल्टा डी को जीरो बनाओ, बनाइए डेल्टा डी को जीरो, तो आपका यू
टी नॉट माइनस टी वन, इट शुड बी 0। तो आपका T1 बराबर टी नॉट आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास में टी नॉट टाइम पर वापस मीटिंग होगी उल्टा चल करके। ध्यान दीजिए, आपकी बोट वहां से लौटी थी वापस, तो टी नॉट टाइम में राफ्ट वापस मिल जाएगा। टी नॉट टाइम में राफ्ट की वापस मीटिंग हो जाएगी, यहां तक दोनों वापस मुलाकात हो जाएगी। समझ रहे हो, पत्ता आपका यही मिलेगा इसको। समझ रहे हो, ये आपका काम हो गया। अब देखो आप, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो गया? टोटल टाइम इतना हो गया जी, टोटल टाइम हो गया 2t नॉट। 2t नॉट टोटल टाइम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब स्पीड ऑफ चाहिए वो अपने को नदी की। तो देखिए, स्पीड ऑफ रिवर यानी कि स्पीड ऑफ राफ्ट। स्पीड ऑफ राफ्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी राफ्ट ने? x। टाइम कितना है? 2t नॉट। तो दिस इज योर आंसर। ये आपका पहला मेथड है जो आपका कस्टमरी मेथड है, जिसमें आपने बाकायदा क्या किया है, देखिए सिस्टम से किया है। सबसे पहले एक बार सवाल अच्छी तरह से पढ़ो, सवाल नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इटसेल्फ, जब पानी नहीं चल रहा है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, तब स्पीड u है। लेकिन अगर पानी बह रहा हो तो भाई उसमें तो स्पीड पानी के साथ साथ बढ़ जाएगी, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, है ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं, नदी के बहने की डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम कहते हैं और अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं। थोड़ा ये भी समझ ही लो क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। डाउन स्ट्रीम इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बेटा डाउन स्ट्रीम कहते हैं, है ना। हाँ, अप स्ट्रीम किसको कहते हैं? अप स्ट्रीम है अपोजिट टू फ्लो। अपोजिट टू फ्लो, ये अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, और ये इस तरह से हो रहा है, राइट। चलिए, अब जब ये आपके पास में आ गया है ना, तो आप थोड़ा सा देखिए कि इसमें क्या क्या किया हमने। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि बोट चली है डाउन स्ट्रीम। बोट चली है डाउन स्ट्रीम, तो इन्होंने टी टाइम पर, कोई टाइम टी पर दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए, किसी टाइम टी में बोट इतना चल जाएगी, राफ्ट इतना चल जाएगी, नेचुरल है। बस चल गई, एक चीज चल गई और दूसरी चीज चल गई, दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो डिस्टेंस आ जाएगी भैया, सिंपल बात है, राइट। अच्छा, दूसरी बार में इन्होंने कहा है कि टी नॉट टाइम पर बोट वहां से रिटर्न बैक करती है और फिर T1 टाइम तक और चलती है। तो टी नॉट टाइम में डिस्टेंस इतनी चल गई, लेकिन बाद वाले टाइम में जो इसकी स्पीड आएगी ना, वो कम हो जाएगी ना बेटा, u माइनस v हो जाएगी ना, नदी के अपोजिट हो जाएगी, T1 आ जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, जैसे ये आएगा तो आपके पास में ये सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको, तो डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच में। अच्छा, डिस्टेंस आ गई आपके पास में, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब सवाल उठता है मीटिंग टाइम क्या होगा? मीटिंग टाइम तब होता है साहब जब डिस्टेंस 0 होती है ना। तो मीटिंग टाइम तभी तो होगा जब ये डिस्टेंस 0 होगा। तो आपके पास में वो मुलाकात हो गई दोनों की। अब दोनों की जब मुलाकात हो गई तो सवाल ये उठता है कि स्पीड ऑफ रिवर या राफ्ट कितना है? रिवर की स्पीड राफ्ट की स्पीड के बराबर होती है, पानी के पत्ते की स्पीड के बराबर होती है, x बराबर 2t नॉट, ओ सॉरी, x अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है x और टाइम है 2t नॉट, दिस इज द आंसर। अब आप जो है ना इन टर्म्स को थोड़ा सा पकड़ लीजिए एक एक करके। मैं दोबारा कर रहा हूं इस सवाल को सेकंड मेथड से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं सॉल्व। सेकंड मेथड से सॉल्व करते समय मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। स्टिल वाटर जो होता है, इसका मतलब है कि हमने पानी को रेस्ट पर बना दिया। बच्चों, जब मैंने आपको रिलेटिविटी का टॉपिक पढ़ाया था, तो रिलेटिविटी का टॉपिक पढ़ाते समय मैंने ये पढ़ाया था कि रिलेटिव करने का मतलब है कि आप जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपने उसे रेस्ट पर बना दिया है। तो अब देखिए, ये कह रहे हैं u इज व्हाट? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका अर्थ क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर या स्ट्रीम। वाटर और रिवर एक ही बात है ना। हाँ, तो देखो अब क्या हुआ। एक्चुअल में आपका जो u है ना, बाबा रे, ध्यान दो, एक्चुअल में आपका जो u है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ
बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, राइट। अच्छा, एक इन्होंने दिया है राफ्ट। राफ्ट की जो स्पीड होती है वो वाटर की स्पीड ही होती है ना, तो उसमें कहीं कोई डाउट होता ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ राफ्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ वाटर ही होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही होता है, करेक्ट। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन आया है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड राफ्ट इन टाइम टी। तो देखिए मैं बताता हूं, एस बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट इट इज इक्वल टू यू ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट इनटू टाइम टी प्लस हाफ जीरो इज टू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेटा जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आपका एस जो है ना बोट एंड राफ्ट के बीच की डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वाटर इट इज द राफ्ट, है ना, यही है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये u इंटू टी ही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म, बाकी तो जीरो है। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, इट इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर देखो क्या हुआ, सेकेंड आंसर होगा एस बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट। तो देखो जी बात ये इस तरह से हो रही है कि यू बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट। अब यहां एक समस्या आ रही है कि पहले टी नॉट टाइम तक तो वो सीधा सीधा चला था, फिर उल्टा आया टी वन में, तो वो स्पीड आपकी बदलेगी बाद में। तो अब हम इसको न्यू स्पीड बोलेंगे, यू बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट डैश बोल देता हूं इसको, इनटू टी वन टाइम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, उल्टे डायरेक्शन में आ रही है तो भैया स्पीड चेंज होगी ना, मतलब आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो चेंज होगी। तो पता है क्या होगा, वो होगा u इंटू टी नॉट माइनस यू इंटू टी नॉट टी वन, सॉरी, यानी आपका आंसर आ जाएगा u टी नॉट माइनस टी वन। यानी हम अब बोट को तो हम रेस्ट मान चुके जी, उसको सॉरी पानी को तो हम रेस्ट बना दिया, पानी को तो क्या बना दिया, स्टिल बना दिया, रेस्ट बना दिया कि चलाना ही नहीं पानी को। अच्छा, अब मीट करना कि दे विल मीट बैक अगेन। तो देखिए मीटिंग के लिए तो फिर आपको जो है ना यही करना पड़ेगा ना, एस ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट इज जीरो, यानी आपको करना पड़ेगा u टी नॉट माइनस टी वन बराबर जीरो, यानी कि टी नॉट बराबर टी वन आएगा बेटा। ये आपका मीटिंग का मतलब वो आएगा। इस समय दोनों मुलाकात करेंगे, इस समय दोनों मुलाकात करेंगे, करेक्ट, ये चीज आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका जो टोटल टाइम हो गया ना, टोटल टाइम वो हो गया t1 प्लस टी नॉट, यानी कि टी नॉट प्लस टी नॉट यानी 2t नॉट, 2t नॉट आ गया। तो अब आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर चाहिए। देखो राफ्ट की वेलोसिटी चाहिए, राफ्ट एंड वाटर दोनों सेम होंगे, पत्ता टूटा हुआ पानी में जिस स्पीड से बहता है उसी स्पीड से वाटर बहता है भैया। तो x अपॉन 2t नॉट, बात खत्म, आप जैसे मर्जी चाहो कर लो, ठीक है। ये जो सेकंड वाला मेथड है ये रिलेटिव का मेथड है, यानी आपको इसमें रिलेटिव मोशन का यूज करके डायरेक्ट किया गया है सवाल को, जिसमें आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो गया है। पिछला वाला जो मेथड था उसमें सवाल को पूरा कैलकुलेट किया गया है कि बोट कैसे चला, क्या किया, वैसे किया, करेक्ट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल मैं पढ़ रहा हूं बहुत अच्छी तरह से। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन फॉर अ मूविंग पार्टिकल एट व्हाट टाइम द स्पीड विल बी मैक्सिमम। देखो जी बात ये है, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होती है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब आप जरा ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखो, इन्होंने ऐसा ग्राफ दिया है भैया, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ बना रहा हूं मैं। इस टाइप का ग्राफ दिया है इन्होंने, है ना। हाँ, यहां पे टाइम t1 दिया है, यहां पे टाइम t2 दिया है, यहां पे टाइम t3 दिया है, यहां पे टाइम t4 दिया है, करेक्ट। अच्छा ये बताइए, ये एक्सीलरेशन है पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगी। डू यू हैव एनी पार्ट ऑफ द ग्राफ इन नेगेटिव डायरेक्शन? नो पार्ट ऑफ द ग्राफ इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो नो नेगेटिव एक्सीलरेशन, नो नेगेटिव एक्सीलरेशन,
इसका मतलब है कि इस ग्राफ का ये वाला एरिया भी पॉजिटिव है, ये वाला एरिया भी पॉजिटिव है ना। तो ये एरिया भी पॉजिटिव है, ये एरिया भी पॉजिटिव है, तो बोथ एरियाज ऑफ 80 ग्राफ अप टू T4 आर पॉजिटिव। तो भैया इंक्रीज ही होगी, इसका मतलब इंक्रीज ही होगी, इसका मतलब हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू होगी जो अंत तक इंक्रीज होगी। नेगेटिव पार्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी T4 पर ही आएगी, T4 पर ही आएगी, यानी कि T4 आपका आंसर होना चाहिए। चेक करिए आप, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं मैं, आप 18 को ध्यान से पढ़िए एक बार। हर सवाल को पहले पढ़िए, अगर बिना पढ़े आप सवाल करेंगे, बिना पढ़े समझने की कोशिश करेंगे तो भैया आज तक किसी को समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आएगा। चलिए इन्होंने दे रखा है फॉर अ मूविंग पार्टिकल द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड एज दिस, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर रिलेटेड। अच्छा देखो जी, इन्होंने टी दे रखा है, पढ़ लिया ना आपने सवाल को, टी दे रखा है इन्होंने पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये दे रखा है बेटा, टी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स दे रखा है। तो मैं अब इसको कह सकता हूं डी टी अपॉन डी एक्स, देखना डी टी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये होगा बेटा 2px प्लस क्यू, 2px प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, और ये मैंने dt अपॉन dx किया है। आपको पता है dt अपॉन dx क्या होता है? dt अपॉन dx 1 अपॉन v होता है। हाँ जी, dt अपॉन dx 1 अपॉन v होता है, dx अपॉन dt v होता है। जब dx अपॉन dt v होता है तो dt अपॉन dx 1 अपॉन v होगा, इसमें क्या बात है। तो चलिए जी, v कितना हो गया, v हो गया 2px प्लस q, सॉरी इनवर्स, ये बेटा v है, ये v है। हमें v नहीं चाहिए, हमें a चाहिए, we want a। तो देखिए अब एक्सीलरेशन निकाल रहा हूं मैं। एक्सीलरेशन मैंने आपको पढ़ाया था v dv अपॉन dx। तो देखो बेटा एक्सीलरेशन को तो आप v का v रहने दो, अब dv अपॉन dx मैं इसको ईमानदारी से लिख रहा हूं यहां पर, dv अपॉन dx हमें डिफरेंशिएट करना है इसका, ट्वाइस px प्लस q माइनस 1, राइट। आप ऐसा करिए इसको, v माइनस 1 ट्वाइस px प्लस q माइनस 2, ट्वाइस px प्लस q माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन और करना है, तो ट्वाइस p आएगा प्लस g आएगा। ध्यान दीजिए दो, अब ये क्वांटिटीज है ना बड़ा, चेन रूल लगाया है, v को तो v रहने दिया, ये माइनस कर दिया यहां पर, और ये माइनस 2 हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। आप एक बार कैलकुलेशन चेक करना, तो ये है माइनस 2p, माइनस 2p, एक v है बेटा, और ये है ट्वाइस px प्लस q रेज टू पावर माइनस 2। इसका मतलब ये v स्क्वायर नहीं हो गया क्या? हाँ ये v स्क्वायर हो गया, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया है माइनस ट्वाइस p v। देखो एक v तो ये है, एक स्क्वायर ये है, तो ये क्यूब आ गया, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू v क्यूब आ गया। चेक करिए, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू v क्यूब आ गया, राइट। चलिए दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, है ना। हाँ, तो सेकंड इज द राइट आंसर। अच्छा 19th क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि ये आपका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसका डू योर सेल्फ का, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा चुका हूं, तो इसका मतलब 19 भी आप अपने आप करेंगे, 19 भी आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आज पढ़ा देना चाहता हूँ, और बहुत ही मस्त टॉपिक है, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, रिवर को पार करना। और ये मैं बताऊं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस क्रॉसिंग ऑफ रिवर के टॉपिक में ज्यादातर बच्चा जो है परेशान रहता है। तो देखिए क्या है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर में मैं कुछ टर्म्स पहले डिसाइड कर देना चाहता हूं, फिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म मैं डिसाइड कर रहा हूं, और इन टर्म्स को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।
वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो दिस इज वेलोसिटी वाटर, रिवर, स्ट्रीम, है ना। इसको एक्चुअल में पता है क्या कहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब होता है कि आपकी नदी के अंदर, नदी में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए या पत्ता डाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए, तो वो पत्ता आपका नदी की स्पीड से बहेगा और ग्राउंड से उसकी वही डिस्टेंस कवर होगी जो एक्चुअल में वो पत्ता कवर करेगा। समझ रहे हो आप? ये आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर और स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो कि एग्जैक्ट वेलोसिटी है, राइट। दूसरी वेलोसिटी मैं आपको बताऊंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर और मैन, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना एक बार जरा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, एक पहले इसको 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बता देता हूं, यानी वाटर को रेस्ट पर रख करके बात करें हम, है ना। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ क्या, राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। राफ्ट तो खैर अलग ही चीज है, राफ्ट को छोड़ो आप। एक्चुअल में देखो, कई बार जैसे है ना, पानी के अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अब वो एग्जाम में क्या देगा कुछ नहीं पता, है ना। तो इसको हम यही ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ मैन और स्विमर, स्विमर, है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये मैं आपको कुछ टर्म्स बता दे रहा हूं, तो इनको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम क्रॉसिंग ऑफ रिवर की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन और स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब समझिए क्या है। एक्चुअल में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जब हम बात करते हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जब हम बात करते हैं, इसका मतलब वाटर को रेस्ट पर बना दिया। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, इसका अर्थ है उसको रेस्पेक्ट में बना दिया है। तो पता है, इसी चीज को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं, और देखना मैं क्या लिखूंगा, मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंटली लिखूंगा, इसको इंपॉर्टेंटली लिखूंगा। वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्लिक मैन ऑब्लिक स्विमर इन स्टिल वाटर। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है स्टिल, स्टिल माने स्टेगनेंट वाटर। इन स्टिल वाटर, वाटर इज नॉट मूविंग, देन ये होगा, देन ये होगा। ये आपको जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है, ये आपको जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। अच्छा जी, अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्लिक मैन ऑब्लिक स्विमर, इसका मतलब है ये इट इज विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, ये एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है ना, इसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो, ये मैं आपको बता दूं, एनी वेलोसिटी with respect to ground, any velocity with respect to ground is called absolute velocity. Absolute velocity. तो कोई भी वेलोसिटी जो होती है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बेटा वो एब्सोल्यूट होती है हमेशा। अब हम ये टर्म्स अगर आपने देख लिया है, इनको नोट डाउन कर लो, तो हम क्रॉसिंग ऑफ रिवर की बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी,
वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिवर, ये सब। अच्छा चलो मैं इनकी जो है ना वैल्यूज आपको वो बना देता हूँ कि क्या क्या लेते हैं हम, इन जनरल क्या क्या लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको ले लेते हैं हम, तो इसको तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ही लिखते हैं। देखो ये वाली जो पहले वाली चीज है ना, इसको तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ही लिखते हैं, राइट। और ये जो चीज है इसको वी लिखते हैं हम स्पेसिफिकली, इसको वी लिखते हैं। और ये वाली जो चीज होती है ना बोट विथ रेस्पेक्ट, ये बोट, इसको हम दोनों को ऐड करके लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वी, इनको मिला करके लिखते हैं दोनों। इसके ऊपर देखिए वेक्टर का साइन लगा सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो हम रिवर क्रॉसिंग पढ़ना शुरू करें, ये तो अगला स्टेप है। पहले आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से देख लिया, क्योंकि उसके अलावा बात बनेगी नहीं फिर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर और स्ट्रीम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वी वाटर है। यह है वेलोसिटी ऑफ बोट मैन स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है स्टिल वाटर, यानी वाटर को रेस्ट पर बना दिया गया है तब ऐसा है, यानी वाटर नहीं चल रहा है तब ऐसा है। अब वाटर चलने लग जाएगा तो क्या होगा, सोचो, समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे रिवर क्रॉसिंग की। तो देखिए एकदम अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, देखो बेटा मैं एक रिवर बना रहा हूं, रिवर, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा अच्छी रिवर बनाने की। ये साहब रिवर हो गई, करेक्ट। देखो फिर से रिवर, देखो मतलब रिवर का एक बैंक हो गया ना वो, ये दूसरा बैंक। नदी में कौन क्या बहता है, पानी बहता है हमेशा, तो नदी में पानी बह रहा है। ठीक है जी, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है। अच्छा अब देखो ये नदी के किनारे पर है ना, तीन तरह के चार तरह के स्विमर लगा देते हैं। स्विमर यानी बोट है या तैरने वाला है, जो भी है ना। तो जैसे मान लो यहां पर एक जगह है, यहां पर एक जगह है और यहां पर एक जगह है, राइट। यहां बोट है जो उसको सामने जाना है, यहां भी बोट है जो सामने जाना है, या आदमी है जिसको सामने जाना है, तैरने वाला है कोई तैराक है उसको सामने जाना है, राइट। तो देखो क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। ये नदी की अपनी वेलोसिटी है, वाटर स्ट्रीम वेलोसिटी, स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं इसको, करेक्ट। ये यहां पर बोट है जिसकी अपनी सेल्फ वेलोसिटी, कि अगर पानी ना चल रहा हो तो वो यू स्पीड से चल सकता है। अब अगर ये बोटमैन चाहता है एकदम सामने जाना, एकदम सामने, कि भाई मेरे को एकदम सामने जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोटमैन को थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा बोटमैन। ये आपका बोट चल गया है, और स्टिल बोट है केवल स्टिल वाटर के अंदर, तो हम इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। तो व्हाट इज v, देखिए v को मैं क्या क्या लिख रहा हूं। v is the self velocity of boat, सेल्फ वेलोसिटी ऑफ बोट। और इसी को पता है मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये सब एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आप देखिए अब बेटा देखो ये v इस डायरेक्शन में चलेगा ही अगर उसको जाना है तो। मैं इसके दो कंपोनेंट कर रहा हूं, मैं देखो अलग कलर से कंपोनेंट कर रहा हूं। इस v को अगर मैं यहां पर एंगल थीटा मान लूं, अगर यहां एंगल थीटा मान लूं, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, v cos थीटा। और ये कंपोनेंट क्या आएगा, v sin थीटा। देखिए दो कंपोनेंट हो गए, एक v cos थीटा है और एक v sin थीटा है। ये ब्रेड्थ ऑफ द रिवर है बेटा, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, b चौड़ाई की नदी है। मैं यहां पर एक दो बातें बोलूंगा और आपको वो बातें माननी ही पड़ेंगी मेरी। आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरी बातें ना माने, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलूंगा। मैं बोलूंगा
कि v cos थीटा इज दैट कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, है ना। तो रिवर क्रॉसिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ v cos थीटा, क्योंकि v cos थीटा ब्रेड्थ के अलोंग है। तो देखिए v cos थीटा इज व्हाट, v cos थीटा इज कंपोनेंट along breadth, नदी की चौड़ाई के along कंपोनेंट है। तो भैया बात यह है, नदी तो ऐसे ही चौड़ी है ना, तो इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा ना। तो v cos थीटा इज द रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, है ना। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ v cos थीटा, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज पॉसिबल ड्यू टू v cos थीटा, या ये कहिए v cos थीटा इज सपोर्टिंग टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉसिंग होती ही v cos थीटा के कारण है। व्हाट v sin थीटा डज, v sin थीटा अपोजेस द मोशन ऑफ स्ट्रीम। नदी जो उसको धक्का मार के ले जाना चाहती है ना उधर, उसको रोकता है कि नहीं जाऊंगा, मतलब नदी से युद्ध करता है। v sin थीटा और नदी के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है ना। तो v sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द बोट वेलोसिटी विच ओवरकम्स द रिवर स्ट्रीम, राइट। तो आप देखिए टाइम क्या आएगा, टाइम आपका आएगा b अपॉन v cos थीटा। दिस इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दिस इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। बहुत ही क्लियर कट बात है जी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ, नंबर 1 बात सुनिए, इफ v w वाटर इज ग्रेटर देन v sin थीटा, तो देखो क्या होगा। इफ v वाटर इज ग्रेटर देन v sin थीटा, तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। ये बेटा v sin थीटा इधर है और आपका v वाटर इधर है, ये रहा v वाटर, ये सब v स्ट्रीम है। तो इसका मतलब है कि v sin थीटा आपका कमजोर है, v वाटर आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि नदी बहुत तेज बह रही है साहब। v sin थीटा इज स्मॉलर एंड v sin थीटा इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रीम, यानी नदी उस नाव को उधर लेके चलेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमजोर है, वो ज्यादा ताकतवर है ना। देन डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट विल बी देयर। देखो बेटा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो इतना ही रहेगा, इतनी देर में बोट जो है ना दूसरे साइड में पहुंच जाएगी। लेकिन क्योंकि v sin थीटा कम है और v वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर ये थोड़ा बहुत इधर अप्रोच करके पहुंच भी गया ना नदी का, तो नदी उसको जोर से बहा के उधर ले जाएगी, यानी कुल मिलाकर के ये इधर ही जाएगा। और डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट यानी धक्का मार के नदी लेके जाएगी उसको। तो देखिए क्या होगा, ड्रिफ्ट का जो आपका वैल्यू आएगा वो मैं बता देता हूं। ड्रिफ्ट का आपका वैल्यू आएगा v वाटर माइनस v sin थीटा इंटू टाइम, ये आपका ड्रिफ्ट आएगा। तो देखो बेटा, ड्रिफ्ट को मैं कैलकुलेट कर देता हूं, v वाटर माइनस v sin थीटा, और टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका b अपॉन v cos थीटा, इतना आपका ड्रिफ्ट आएगा। आप समझने की कोशिश करिए, राइट। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस है कि अगर आपका v वाटर स्मॉलर होता v sin थीटा से, तो नदी जीत जाती जी। इस दुनिया में तो जीतता वही है जो शक्तिशाली है, इसमें क्या बात है, तो नदी जीत जाती। तो देन अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट विल बी देयर। अप स्ट्रीम यानी पानी के बहने के अपोजिट, अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट विल बी देयर। अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट विल बी देयर। अब देखिए अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट में क्या होगा, तो आपका जो अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट आएगा ना वो ये आएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। ड्रिफ्ट विल बी v sin थीटा माइनस v वाटर इंटू टी आएगा आपका, यानी आपका जो ड्रिफ्ट आएगा अब वो आएगा v sin थीटा
माइनस वी वाटर इंटू टी, दिस विल बी योर ड्रिफ्ट। अच्छा जी, चलिए अब एक तीसरा केस और करते हैं। तीसरा केस और करते हैं, बताऊं क्या? तीसरा केस मैं कर रहा हूं कि इफ वी वाटर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, तब क्या होगा? अगर वी वाटर वी साइन थीटा से बराबर है तब क्या हाल होगा ये बताइए। तब बताऊं क्या होगा? तो फिर तो वो कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं हारेगा, दोनों में बराबर की टक्कर होगी और बोट एकदम सामने चली जाएगी। बोट एकदम सामने चली जाएगी। तो देखिए, नो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट होगी, है ना। बोट और पर्सन स्विमिंग विल गो एग्जैक्टली अपोजिट बैंक, है ना। तो एग्जैक्टली अपोजिट बैंक, exactly opposite bank will be attained, exactly opposite bank will be attained, बिल्कुल अटेंड हो जाएगा, अपोजिट बैंक पहुंच जाएंगे एकदम। तो इसके जो है ना कंडीशन ये हुई। तो देखिए ऐसी केस में क्या होगा आपका, v वाटर इक्वल टू v साइन थीटा है ना बेटा, तो इसका मतलब आपका साइन थीटा आना चाहिए v वाटर अपॉन v, ये आपका आएगा। टाइम तो उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि ये आपके तीनों केस हो गए, राइट। तो आप जो है ना इस गेम को पूरा का पूरा समझ लीजिए, और ये बड़ा आसान गेम है, बहुत ही आसान गेम है। देखो मैं इसको जो है ना तेज स्पीड से एक बार जो है ना समराइज कर रहा हूं, पूरा का पूरा समरी बना रहा हूं, है ना। देखो जी, आप इस समरी को देखेंगे ना तो आपको एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये आपकी नदी है, नदी की चौड़ाई भी होगी ही कोई ना कोई, तो साहब ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई b है, करेक्ट। नदी में पानी बह रहा है, इसको हम वेलोसिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कह सकते हैं, जो भी कह लो, राइट। अब अगर यहां से एक कोई आदमी है या बोट है या कोई भी है ना, अगर मान लो वो ये नदी की चौड़ाई है, चौड़ाई को पार करने की इच्छा है, पार करने की इच्छा है चौड़ाई को, है ना। अब वो मान लो थोड़ा सा ट्राई ऐसे करता है, थोड़ा सा ट्राई ऐसे करता है, एक इंटेलिजेंट ट्राई करता है वो, किस स्पीड से, v स्पीड से, उसकी अपनी सेल्फ स्पीड है, सेल्फ स्पीड है, अपनी दम से तो वो चल रहा है इस तरह से, ठीक है जी। लेकिन सच ये है कि पानी उसको अपनी दम से चलने नहीं देगा, कहेगा मैं भी तो हूं, तो वो बहा के ले जाएगा उसको। अब शक्तिशाली जो होगा वो जीतेगा जी। तो देखिए मैंने अगर इस एंगल को थीटा कहा तो बेटा ये हो गया v cos थीटा। इस v cos थीटा के कारण तो देखो नदी पार होगी, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं, और इस v sin थीटा के कारण फाइट होगी, दोनों में फाइट होगी। अब आप देखिए v sin थीटा की डायरेक्शन है इधर और पानी की डायरेक्शन किधर है, इधर, ये v वाटर है। अब यहां पर तीन बातें हैं, यहां पर तीन बातें हैं कि अगर v वाटर ग्रेटर देन v sin थीटा है तो क्या होगा, v वाटर ग्रेटर देन v sin थीटा है ना, तो इसका मतलब बेचारा हार जाएगा आदमी, वो नदी उसको वहां ले जाएगी, भले वो कितनी कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं जाना, मेरे को उधर, है ना, वो इधर ही जाना चाहता है, सामने जाने की इच्छा है ना, तो वो ट्राई कितनी ही कर ले साहब, कितनी ही कर ले, कितनी दम लगा ले वो, लेकिन अगर उसके अंदर ये वाली चीज है ना हालत, तो वो एकदम सामने पहुंच ही नहीं सकता, थोड़ा सा तो वो हिल ही जाएगा इधर उधर। कब हिलेगा ऐसा, ऐसा कब होगा, जब v वाटर इज ग्रेटर देन v sin थीटा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। तो आपके ड्रिफ्ट जो है ना वो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगी, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कब होती है, जब रिवर विनर होती है, जब रिवर विनर होती है, हाँ ज्यादा तेज बहती है ना नदी, तब स्ट्रॉन्ग रिवर होती है ना, तब ऐसा होता है। ये आपका टाइम होगा। टाइम ऑफ क्रॉस तो आपका v cos थीटा के कारण ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो टाइम ऑफ क्रॉस तो हमेशा एक ही होगा, वो तो बदलना है नहीं। क्या टाइम ऑफ क्रॉस होगा, डिस्टेंस b अपॉन v cos थीटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका टाइम ऑफ क्रॉस आएगा बेटा। अच्छा दूसरा केस जो है वो ये है कि अगर आपका v वाटर लेस हो जाए तो समझ ही गए आप क्या होगा, फिर आपका v sin थीटा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो अप स्ट्रीम होगा, है ना, ड्रिफ्ट अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट बोल दो उसको, है ना।
हाँ, अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट, अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट आपका ये आएगा, अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट आपका आएगा क्या, v साइन थीटा माइनस v वाटर इंटू टी आएगा बेटा, क्योंकि वाटर कमजोर है ना, आपका टाइम वही आएगा, टाइम वही आएगा, v साइन थीटा माइनस v वाटर इंटू टी। आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, याद कुछ भी नहीं करना, अपनी अकल लगानी है टाइम पर। अच्छा, तीसरा वाला केस, अगर v वाटर बराबर v साइन थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर तो जीरो ड्रिफ्ट आ जाएगी, फिर तो एकदम सामने आ जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट, फिर तो एग्जैक्ट अपोजिट होगा, एकदम सामने पहुंचेगा, जीव जो है इंसान एकदम सामने जाएगा, फिर कोई पंगा नहीं है ना। तो देखिए क्या होगा, फिर तो आपका साइन थीटा बराबर ये आएगा आपका आंसर, v वाटर अपॉन v। मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, रटना बिल्कुल भी नहीं है ना, टू गेट एग्जैक्ट अपोजिट बैंक, टू गेट एग्जैक्ट अपोजिट बैंक, ये वाला काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए, अगर मान लो एक व्यक्ति को दो काम करने हैं, दो काम बताऊं क्या, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दो काम करने हैं, यहां पर खड़ा है इस समय तो यहां पर खड़ा है, अब उसको क्या नदी भी पार करनी है, क्या करनी है, नदी भी पार करनी है, और वहां पहुंचना भी है, वहां उसका घर है, अब क्या करे वो, तो देखो नदी भी पार करनी है उसको, वहां पहुंचना भी है, वो पता है क्या करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि पैदल चलना नहीं चाह रहा उधर, वो चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे ही चल दूं नदी के रास्ते। तो पता है क्या करेगा वो थोड़ा सा स्टाइल खेलेगा, वो क्या करेगा, अपना वाला वी इधर चलाएगा कि चलो मैं उधर चलता हूँ, क्योंकि जाना तो वहां है, उसका गांव वहां पर है, उसका घर वहां है। तो वो पता है क्या करेगा, वो कहेगा चलो मैं ऐसे चलता हूँ, ये लो, उसने ये गेम खेला कि उसने अपनी वेलोसिटी इधर चलाई, अपनी वेलोसिटी इधर चलाई, तो मान लो कि ये वाला एंगल जो है ना, इस वाले एंगल को मैं अलग कलर से ले रहा हूं, अलग कलर से, ये देखिए, याद रखोगे ना तो ये समझ लो ये हार जाओगे फिर। ये एंगल में मान लो अल्फा मान लेता हूं, ये एंगल में अल्फा मान लेता हूं, तो ये जो v है उसका इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो सोचो, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, v sin अल्फा। अब देखो, अगर मान लो ये डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है, उसके घर की डिस्टेंस दे रखी है यहां पे d डिस्टेंस दे रखी है, तो पता है अब यहां पे इसको दो वेलोसिटीज मिल गई, एक तो v sin थीटा खुद की उधर जाने के लिए, v cos अल्फा के कारण तो वो नदी पार करेगा जी, देखो बात ये है, तो उसका टाइम तो जो है ना ये फिक्स हो गया, टाइम तो इतना ही है, टाइम तो क्या है, b अपॉन v cos अल्फा ही है, क्योंकि उसी के कारण नदी पार होगी। नदी के इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए तो काम वही करना पड़ेगा, टाइम वही देना पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि वो तो नदी के परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा पार करने के लिए, तो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v cos अल्फा ही उसका कंपोनेंट है, वही उसको पार कराएगा, वही उसकी बेड़ा पार लगाएगा। नदी को पार करने में, नदी को बेड़ा पार करने में, नदी का काम करने में कौन करेगा आपकी बेड़ा पार, जो नदी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, नदी के ब्रेड्थ के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वही करेगा बेड़ा पार, बेड़ा पार उसी से होगी जो नदी के परपेंडिकुलर होगा। बाकी तो ये वाले जो है ना, अगर कोई कंपोनेंट उधर की तरफ है तो वो क्या करेगा, नदी का अपोज करेगा, और कोई कंपोनेंट इधर है तो वो क्या करेगा, नदी को भी सपोर्ट करेगा, वो खुद भी जाएगा कि चल मस्ती मारते हैं, जाना दूर है ही तो पानी में ही रहते हैं कोई भाई पार तो करनी है नदी, अब दूर भी जाना है तो फिर ऐसे करो ना मस्ती। हाँ, इसमें बहुत मजा आता है। राफ्टिंग किया आप लोगों ने, राफ्टिंग करने जाओ कभी, ऋषिकेश में होती है राफ्टिंग, है ना, मैं गया था, मम्मी पापा के साथ जाना, अकेले मत चले जाना। हाँ चलो, v sin थीटा, v sin अल्फा प्लस v वाटर इंटू टाइम t, ये बेटा डिस्टेंस दी आएगी, क्योंकि अब दोनों जुड़ जाएंगे, इधर v sin थीटा भी ऐड होगा, v वाटर भी ऐड होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका टाइम, ये डिस्टेंस दी आ जाएगी आपकी,
मेरे को लगता है रिवर क्रॉसिंग का जो कंसेप्ट था ना फंडामेंटल, वो सारा का सारा आपको क्लियर कर दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, बहुत छोटी सी बात मुझे बतानी है, वो बतानी है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम, देखो जी मिनिमम टाइम का कंडीशन ये होता है कि आप जो है ना, जो है डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करो। तो देखो मिनिमम टाइम, टी मिनिमम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। बेटा ये टाइम होता है b अपॉन v cos थीटा। देखो ये आपको मैंने टाइम बताया, थीटा इज द एंगल विद द ब्रेड्थ, है ना। देखो ये देखो, ये थीटा एंगल बताया ना आपको ब्रेड्थ से, ये अल्फा बताओ, कुछ भी बताओ जी, आप तो मिनिमम टाइम चाहिए आपको। अब देखो आपको क्या होगा, ये ब्रेड्थ नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई को तो आप कम ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि नदी तो भगवान जी ने बनाई। गंगा नदी किसने बनाई? गंगा नदी किसने बनाई, आपने या मैंने? नहीं, भगवान जी ने बनाई। तो भगवान जी ने बनाई, उस चौड़ाई को आप कम ज्यादा कर नहीं सकोगे, राइट। अब ये v और cos थीटा आपके बस की बात है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि आपको अगर मिनिमम टाइम करना है तो इसको मैक्सिमाइज करो। तो फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम, एक मिनट, फॉर टी मिनिमम, मिनिमम टाइम चाहिए, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1। cos थीटा 1 होगा ना तो मिनिमम टाइम आएगा, है ना। तो देखो टी मिनिमम क्या आएगा, टी मिनिमम आएगा b अपॉन वी। cos थीटा आपका 1 होना चाहिए, है ना। देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा मैक्सिमम ये हमेशा 1 के बराबर होता है बेटा। cos थीटा मैक्सिमम हमेशा 1 के बराबर होता है। cos थीटा मैक्सिमम 1 के बराबर होता है, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 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 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ना, थीटा 0 डिग्री मींस, है ना, थीटा बीइंग 0 डिग्री, ध्यान दो, थीटा बीइंग 0 means boat should be rowed or tried to row exactly along breadth, of river, breadth of river, or perpendicular to water stream। हाँ जी, वाटर स्ट्रीम के परपेंडिकुलर चाहिए साहब, है ना। देखो अगर आप एकदम बढ़िया से नदी पार करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपकी ट्राई होनी चाहिए ऐसे, ऐसे ट्राई होनी चाहिए। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, डायग्राम बना के समझाता हूँ, आपका ध्यान दो, ये नदी है बेटा, आपको एग्जैक्ट जल्दी से जल्दी नदी पार करनी है। तो देखो ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है ना। आपको अगर एकदम टी मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है ना, तो आपको अपनी नाव या स्विमर या तैरने का कार्यक्रम वो ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ट्राई आपकी ऐसे होगी, आपकी अपनी जो वेलोसिटी है वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो आप यहां पहुंचेंगे, एग्जैक्ट सामने नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पानी का जो है ना बहाव आपको लेके जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो आपको एकदम वाटर स्ट्रीम के परपेंडिकुलर चलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, then you should
try, you should try to move exactly along the breadth of river, along the breadth of river, exactly along the breadth of river, exactly along the breadth of river, or along exactly along the breadth of river, or or normal to the, है ना, और along नहीं, और normal और perpendicular to the, normal और perpendicular to the water stream. आपकी ट्राई ऐसी होनी चाहिए, वाटर स्ट्रीम के अलो मतलब परपेंडिकुलर, इधर आपको जाना चाहिए, लेकिन वाटर आपको बहा के ले जाएगा उधर, यानी आप कुल मिलाकर के वहां पहुंचेंगे, है ना। आपका टी मिनिमम का जो टाइम आएगा वो आता है बी अपॉन वी और cos 0 डिग्री, है ना। तो ये आपका बी अपॉन वी आएगा बेटा, बी अपॉन वी आएगा। इसमें ड्रिफ्ट कितना आएगा ये बताइए इस समय टी मिनिमम के लिए, ड्रिफ्ट फॉर टी मिनिमम, हाँ जी, ड्रिफ्ट फॉर टी मिनिमम, टी मिनिमम के लिए ड्रिफ्ट आएगा बेटा, है ना। हाँ जी, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम, है ना, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट फॉर टी मिनिमम। तो पता है क्या आएगा, ये आएगा आपका वी वाटर इनटू टाइम, तो वी वाटर है, तो देखो अब आपका जो वी है ना वो तो डायरेक्ट ऐसे चल रहा है, तो इधर कोई कंपोनेंट इसका आएगा नहीं, है ना, बस आपका वी वाटर इनटू टी आएगा, तो दैट इज वी अपॉन वी आएगा, राइट। ये आपका डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट आएगा। ये सारा आपका जो है ना रिवर क्रॉसिंग के कंसेप्ट सारे हो चुके। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। देखिए आप लोगों को जो है ना अपनी डीपीपी तेज स्पीड से सॉल्व करनी चाहिए, बहुत तेज स्पीड से, है। अब हम मोशन इन अ प्लेन करेंगे, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो चुका है, यानी आपके जो स्कूल का सिलेबस है वो यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा, राइट। हाँ, स्कूल में आपको यहीं तक कह दिया, वेक्टर आपको मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोगों को डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो पूछ लीजिएगा, है, इसके नोट्स आज ही बना लो बहुत अच्छी तरह से, राइट। चलिए नमस्ते। और अब हम आगे देखिए मोशन इन अ प्लेन करेंगे, कर्वीलिनियर मोशन करेंगे, उसके बाद में हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, बस ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल होते ही, ठीक है। चलिए जी।